अब कैसा लग रहा है? अब तो एकदम रात दिन भी रोड में कहूँ जाए कहूँ कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली महिला कहूँ भी मार्केट सुरक्षित महसूस करते हैं? फुल सुरक्षित फुल सुरक्षित है। तेजस्वी कौन है? हम लोग नहीं जानते हैं किसी तेजस्वी को। आप जानते ही नहीं? मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। वोट काटने के काम कर रहे हैं। अभी तक तो जितना प्रोग्रेस देखे हैं भाजपा में लमसम 10-12 साल से, ये बहुत काफ़ी प्रोग्रेस है। जो इसके पहले कोई पे हम लोग डर रहे थे, रहना मुश्किल था। बहुत लोग तो घर मकान बेच के पटना से भाग रहे थे, बहुत। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी बापू सभागार में है और यहीं पे अभी से कुछ देर पहले पीछे हमारे पीछे जो मंच दिख रहा है, इस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से बातचीत की है और आपको उस पर दिख रहा होगा कि ये हॉल में जो युवाओं का जोश है, इस युवाओं के जोश को आज उन्होंने सराहा है। उन्होंने युवाओं से आने वाले चुनाव में समर्थन करने की बात की है। हम कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुना, क्या कहेंगे? उन्होंने जो आह्वान किया उस पर क्या कहेंगे? उनका जो बोले उन बात उनका सही है कि पहले जंगल राज था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है बिहार। हम जैसे युवाओं की तरफ से हमें लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। जो बिहार का विकास अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैरीन ड्राइव अभी पटना में बना, मेट्रो बना, पहले था, पहले 8 बजे के बाद आदमी निकलता नहीं था। क्यों? क्योंकि झपटा झपटी होता था, सब बंदूक लेके जाते थे, कहते थे कि लाओ सोना चांदी जो है जो निकालो, घर में लूटा। आप लोग इस बार किसका समर्थन करने वाले हैं इस चुनाव में? एनडीए का। अच्छा, एनडीए क्यों? आपको क्यों लगता है कि एनडीए का ही विकास समर्थन हो रहा है? जैसा कि सर ने भी बोला कि सब चीज आगे बढ़ा है, रैंक में भी आगे बढ़ा है, हमारा इंडिया बिहार सब आगे बढ़ा है, तो होना ही चाहिए एनडीए कम से कम एक बार और मौका देना ही चाहिए कि और थोड़ा आगे बढ़े हमारा बिहार। तेजस्वी यादव को लेके क्या सोचते हैं? आप भी युवा हैं, वो भी कहते हैं हम भी युवा हैं। नहीं वो युवा थोड़ी है, उनका बूढ़ा होने का उम्र हो गया। वो अपना लालू के कदम पे चल रहे हैं, जैसे लालू थे वो भी वही चल रहे हैं। तो मतलब आजकल का युवा भैया तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर रहा। नहीं तेजस्वी पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी नहीं आप लोग को तेजस्वी बात उनका इलॉजिकल था। वो किसका रोजगार वाला बात जो तेजस्वी बोले, घर में एक नौकरी देने की बात। हाँ वो सर भी आज क्लियर कर दिए, तो हम लोग को भी क्लियर हो गया कि हाँ वो इलॉजिकल बात था, तो वो उसमें तो समर्थन नहीं कर सकते। वो जुमला है। हाँ जुमला है बस, तो जुमलेबाजी को समर्थन नहीं करना चाहिए। से भी हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आज गृह मंत्री जी ने महिलाओं का खासा जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? गृह मंत्री जी जिस तरीके से भाषण देंगे, खासतौर पर महिलाओं की योगदान की उन्होंने बात किया, आप लोग क्या चाहते हैं? उनके भाषण के बाद आप लोग क्या ही बोले, रिव्यू तो हम दे दिए थे, आए थे तो इनका बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मौका एनडीए को दिया जाए। आप चाहते हैं कि एक बार एनडीए को मौका? नहीं, हम इस बार प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि वो जीते। प्रशांत किशोर को चाहते हैं? ऐसा क्यों प्रशांत किशोर को चाहते हैं आप? तो अमित शाह जी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। आप अमित शाह जी को सुनने आई थी ना? तो सुनने हम फोर्सफुली आए थे, अपने फोर्स किया? थोड़ी आए थे। कौन फोर्स किया था? किस कॉलेज में? से थोड़ी आए थे, आर्किड बिजनेस कॉलेज। क्या नाम हुआ? खुशी। ये कह रही है कि फोर्सफुली इनको बुलाया गया था। और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों को भी फोर्सफुली बुलाया गया था क्या? जी हाँ। किस कॉलेज से? आर्किड बिजनेस कॉलेज। क्या बोला गया था कॉलेज से? बोला गया था, मतलब बोला गया था कि गृह मंत्री आ रहे हैं, जो रोजगार मिलेगा सब रोजगार मिलेगा, तो ये बोला गया था। जी ये मतलब ये जो कह रहे हैं बिहार में रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो यहाँ अगर हो तो और अब नहीं जाए, लेकिन यहाँ वैसा की प्रोग्रेस की बात की जाएगी, ऐसा बोला गया था। जो आपको लगा कि बिहार की प्रोग्रेस की बात की गई है? जी हाँ, लग रहा है कि वैसा ही बोला गया है। जो बिहार को बढ़ाएगा उसको वोट दिया जाएगा, हम सब की तरफ से। बढ़ाएगा उसको वोट दिया जाएगा। आइए और भी लोगों से जरा बातचीत करते हैं, देखते हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं, खासतौर पे जो छात्राएं हैं, वो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कॉलेज से फोर्सफुली करके यहाँ पे भेजा गया है। आइए बाहर चलते हैं, सभागार के बाहर चलते हैं, बाहर से आपको लोगों की राय दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और वो क्या सोचते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। मृत्युंजय जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो आप देख ही रहे हैं। हमसे बढ़िया आप बताइएगा ना। आप लोग प्रबुद्ध जन का सम्मेलन भी था, अमित शाह जी आए थे, क्या लग रहा है, कुछ है? क्या रहेगा, बस विकास की बयार है, उसी को आगे बढ़ाना है। किधर हो रहा विकास? दोनों तरफ से कहा जाए, किधर आँख चारों तरफ दौड़ा लीजिए, विकास है। और 15 साल पहले आप यहाँ आते तो आपको क्या दिखता और आज क्या दिख रहा है? क्या ये विकास नहीं है? आप जहाँ भी खड़े होकर देखिए, चारों तरफ विकास ही दिखेगा।
अगर नहीं दिख रहा है तो आप अकल के अंदर है, आंख खुली आंखों से देखिएगा तो विकास ही विकास दिखेगा। तेजस्वी जी को लेके क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी कौन है? तेजस्वी कौन है? हम लोग नहीं जानते हैं किसी तेजस्वी को। आप जानते ही नहीं? मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ जाहिल लोगों को हम नहीं जानते हैं। और वैसे हाथों में हम अपने राज्य को सौंप देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं। कभी नहीं। अच्छा, इनका क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर का, वो भी कर नया बिहार बनाना है इस बार। देखिए वो अभी तो चलना सीखे भी नहीं है, नहीं सीखे। चल पाते हैं। अरे सरकार बनाएंगे, आप कह रहे चल रहे हैं। देखिए आप लोग सामने रहिएगा, इतना आसान होता तो हम और आप भी सरकार बना लेते। आप क्या चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश जी तो कह रहे हैं थक हार गए, बुजुर्ग आदमी, एक्सपीरियंस जरूरी है, नए लोग से नहीं बनेगा। पुराना ही चाहिए। जी पुराना ही चाहिए, पुराना चावल चाहिए एकदम। मेरा नाम हर्षनंदन हुआ। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है? आप तो युवा भी हैं, उधर भी युवा हैं, उधर भी युवा हैं, हर तरफ युवा हैं। जी मेरा तो कहना है कि इस बार युवाओं की शक्ति को लोगों को दिखाना पड़ेगा। हम जैसे युवा हैं, क्योंकि जो आज के युवा है वो कल रचेंगे। बिहार पटना हो, मैं जैसे पटना से मेरा घर होम टाउन हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग जितने भी हैं युवा पीढ़ी ये दिखाएं कि वो नेक्स्ट किस सरकार को चाहती है। जैसे किसको चाहते हैं? हम आप मेरा जैसे पर्सनल है, मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने, मैं देखा हूँ, मतलब मेरे पिछले 10 साल से, मैं जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं देख रहा हूँ बीजेपी सरकार एक चेंजेस ला रही है। जैसे डेवलपमेंट, मरीन ड्राइव, उसके बाद आपका अटल पथ, यहाँ डबल डेकर ब्रिज, और भी बहुत सारे, ये बापू सभागार जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये भी बीजेपी सरकार और हमारे नीतीश जी के सरकार के बदौलत ये सारे डेवलपमेंट बिहार में आया है। अभी मैं, लेकिन बिहार में आप तो कह रहे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वहीं विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे तेजस्वी जी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि बिहार को पलायन का केंद्र बना दिया, बिहार से सिर्फ पलायन हो रहा है। आप इस बात को मानते हैं कि बिहार से सिर्फ पलायन हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी ऑलरेडी प्रोसेस में, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट भी ये क्लेम नहीं करती है कि वो सब मतलब पूरा अभी तक प्रोग्रेस कर चुकी है, लेकिन वो प्रोसेस में है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है। अभी नए वापस से अगर आप बीजेपी को चुन के लाएंगे, वो और डेवलपमेंट लाएंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत पिछड़ा हो चुका था, अभी काम करना बहुत बचा है। और आप जो बोल रहे हैं पलायन लोग कर रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है जब से सिटी सेंटर आया है, बिहार के युवाओं का और बिहार के लोगों का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जो लोग पलायन करके पहले भाग रहे थे कुछ पीछे लोगों के शासन में, वो वापस आ रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट आ रही है बिहार में, और नया नया तरीके का प्रोजेक्ट्स आ रहा है, जिसपे हर युवा, हर तरह के, हर वर्ग के लोग, जो बूढ़े लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे यंग लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप भी युवा हैं? जी हम भी युवा हैं जी। तेजस्वी जी भी युवा हैं, जी, जी। उनको लेके क्या सोच? जी तेजस्वी जी, मैं मानता हूँ तेजस्वी जी बहुत ही पोटेंशियल नेता हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके पीछे, मैं चाहूँगा अगर वो उनको बेहतर बनाए, उनके जो साथ में लोग हैं, उनके सहयोगी लोग, वो अगर बेहतर करेंगे तब तेजस्वी जी का यहाँ बिहार में इस बार क्या उम्मीद, इस बार चांस लग रहा है? तेजस्वी जी का तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो इस बार, मेरी अपना सोच है कि मेरा जो भी मेरे परिवार के या मेरे जान के लोग, वो बीजेपी को वापस लाने का काम करें, और बीजेपी और नीतीश जी के सरकार में, क्योंकि 5 साल के लिए अब चूज कर रहे हैं किसी को, 1 साल या 2 साल या फिर 1 मंथ के लिए चूज नहीं कर रहे हैं। आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको सोच समझ के लेना, क्योंकि यही नेतृत्व आपका 5 साल का डिसाइड करेगा। जी प्रशांत किशोर को लेकर? जी प्रशांत किशोर जी तो नए हैं, अब उनका कितना सीट लाते हैं, वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं, बिहार की जनता उनको क्या रोल देती है, तब फिर उस पर मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा। चलिए, बिहार के लोग क्या कुछ रोल देते हैं? क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार। प्रेम जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है भाजपा का, बहुत अच्छा। उधर वो भी हैं, प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी जी हैं, काम महागठबंधन कर रहे हैं, वोट काटने के काम कर रहे हैं। अभी तक तो जितना प्रोग्रेस देखे हैं भाजपा में लमसम 10-12 साल से, ये बहुत काफी प्रोग्रेस है। जो इसके पहले कोई पे हम लोग डर रहे थे, रहना मुश्किल था, बहुत लोग तो घर मकान बेच के पटना से भाग रहे थे, बहुत। अब कैसा लग रहा है? अब तो एकदम रात दिन भी रोड में कहूँ जाए, कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली महिला कहूँ भी सुरक्षित महसूस करते हैं? फुल सुरक्षित फुल सुरक्षित है। तेजस्वी जी कह रहे हैं पलायन का केंद्र बना दिया बिहार को, सब पलायन जा। तो कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी तो उनके पिताजी रह चुके, तो क्या किए, जो देख ही रहे, दुनिया भी देख रहा है, तो हम लोग भी तो देखे, हम लोग अपने लाइफ में उनका देखे पिताजी का जो स्थिति था कि घर मकान बेचने पर हम लोग आश्रित हो रहे थे। आज के डेट में हम लोग बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। और तेजस्वी जी को आप लोग नहीं बनवाइएगा?
तेजस्वी जी का तो हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं। नीतीश जी को लेकर क्या सोचते हैं? वो सब कहते हैं ना कि बुजुर्ग हो गए जी, अब उनका कहते हैं सब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं उम्र होने के बाद उनका और अधिक जानकारी होगा, और उनका जो जानकारी है हम लोग युवा से अच्छा हमको लगता है कि उनकी जानकारी है, इसलिए इस बार भी नीतीश जी की सरकार बनी। इस बार भी नीतीश जी के आंख मूंद एकदम 100%। प्रशांत नया बिहार? नहीं नहीं, नया बिहार नहीं, वो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहूँ कुछ नहीं। आप क्या नाम हो गया? मेरा नाम बैजू कुमार हुआ। बैजू जी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, किधर चल रहे हैं इस बार? हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी को ही कहाँ है आप लोग बीजेपी के सब? क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ये बताइए। क्यों देते हैं कि वो हर चीज सुविधा दे रहा है आपको। पटना में कितना सारा डेवलपमेंट दिया, मिनी ड्राइव दिया, डबल टेकर पुल दिया, बहुत सारे रोड बना करके दिए, अभी आपको मेट्रो दिया। लालू जी का सरकार तो 20 साल था, वो रहे, उनका बेटा भी रहा, उनकी माँ भी रही, जिसका गार्जियन सीएम रहा, मम्मी रहा, पापा रहा, वो मैट्रिक पास नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत सोच की बात है ना। क्या उनको पैसे की जरूरत है क्या? बहुत बड़ी बात क्या? हाँ, आर्थिक स्थिति उनका शायद कमजोर होगा, जिसकी मम्मी सीएम रहा, पापा सीएम रहा, वो मैट्रिक पास नहीं कर पाए, और दूसरे को बोलते हैं कि रोजगार। दनादन अंग्रेजी भी बोलते हैं तेजस्वी। उसको नहीं अंग्रेजी बोलता है, वो दारू पीने के बाद अलबल करता है, वो अंग्रेजी क्या बोलता है फिर? अंग्रेजी में भाषण नहीं देते हैं वो। कभी नहीं सुने उसका अंग्रेजी में भाषा, उसको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है। आप उसका वीडियो देखिएगा ना। आप कह रहे हैं हर लोगों को 1 करोड़ नौकरी देंगे हर परिवार में, आप भी युवा कहीं आपको सरकार बन जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। पहले वो अपने नौकरी अप्लाई कर ले, नौवीं फेल, उसके बाद में दूसरे के बारे में सोचे। नया बिहार प्रशांत किशोर खैर वो तो अपना वोट काटने का काम कर रहे हैं। अस्तित्व तो नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लगता है, बाकी उनकी सोच है तो हम क्या कर सकते तो इस बार आप लोग किसको बना रहे हैं? हैं। नहीं, हम लोग तो एनडीए का सरकार पक्का? पक्का सच में? 100%।